अपनी पूरी जिंदगी में किसी से भी 1 रुपए भी नहीं लूंगा अपने इन सेशंस का। भारत के नंबर 1 मोटिवेशनल स्पीकर संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा पर जंग, ये कोई बड़ा संग्राम कह लो, वो चल रहा है। और विवेक बिंद्रा ने भैया खुद के ही पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। जी हाँ, उनकी पत्नी के भाई ने ही उन पर केस ठोक दिया कि वो अपनी पत्नी के साथ घरेलू हिंसा करते हैं और पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लिया बिंद्रा के खिलाफ। अब चलिए इन सबको अलग करते हैं। देखिए, आज नहीं तो कल इन फेक गुरुस के बारे में कोई ना कोई तो उजागर करता है इनकी बात, क्योंकि ये लिटरली कोर्स के नाम पर स्कैम कर रहे हैं। अब भैया चलिए, विवेक बिंद्रा तो एक्सपोज हो गए, लोगों को पता चला कि ये कोर्स कुछ काम के नहीं होते, लेकिन ऐसे बहुत सारे गुरुस अभी भी हैं, जैसे कि सही समझे ऐसे बहुत सारे फेक गुरुस हैं जो मोटिवेशन के नाम पर हमें ठग रहे हैं। और आपको पता है, संदीप माहेश्वरी ने आज तक मोनेटाइजेशन ऑन नहीं किया। अगर मोनेटाइजेशन ऑन नहीं किया तो भैया ये कमाते कहाँ से होंगे? क्या ये लोगों से बहुत मोटा अमाउंट चार्ज करते हैं पर्सनल मोटिवेशन के नाम पर, या क्या कुछ है? चलिए जानते हैं। विवेक बिंद्रा ने आरोप लगाया था कि संदीप माहेश्वरी पर्सनल सेशन के बहुत सारे रुपए चार्ज करते हैं। सबसे पहले 3 साल पुराने संदीप माहेश्वरी के एक वीडियो पे चलते हैं जिसका टाइटल है माई प्लेज। संदीप माहेश्वरी उसमें कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उनको एक OTT से ऑफर आया, और अभी रिसेंटली कुछ OTT प्लेटफॉर्म्स हैं जिन्होंने मुझे कांटेक्ट किया, मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा, कि अगर मैं अपनी जो वीडियोस हैं उनका राइट उनको दे देता हूं, यानी कि वो उनके प्लेटफॉर्म पे चली जाएगी, वो अमाउंट भी मैं आप लोगों को बता देता हूं, दैट इज मोर देन 100 करोड़। मैंने इमीडिएटली उनको मना कर दिया। अपनी पूरी जिंदगी में किसी से भी 1 रुपए भी नहीं लूंगा अपने इन सेशंस का, कि सिर्फ जीते जी ही नहीं, मरने के बाद भी मेरे सेशंस फ्री ही रहेंगे। अब जब हम मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं तो मोटिवेट होने के लिए देखते हैं, हम उस वीडियो को देखकर कुछ समझ रहे होते हैं। अब सोचिए, कोई हमें कुछ समझा रहा है और बीच में अचानक से ऐड आ जाए तो कितना डिस्टर्बेंस होता है और हमारा पूरा कॉन्सेंट्रेशन वापस से बिगड़ जाता है। इसी एक रीजन की वजह से संदीप माहेश्वरी ने अपना मोनेटाइजेशन ऑन नहीं किया। वो कहते हैं कि मुझे रियल गुरु बनना है, फेक गुरु नहीं। और वही दूसरे फेक गुरुस बस लोगों को गुमराह करके पैसे छाप रहे हैं, अपने कोर्स चिपका रहे हैं लोगों को, ज़बरदस्ती उनसे नेटवर्क मार्केटिंग करवा रहे हैं। जो उनसे कोर्स खरीद रहे हैं उनको घाटा महसूस होता है। अब देखिए, बिजनेस जो बड़े लोग होते हैं वो अपने फैमिली या रिलेटिव से बिजनेस सीख लेते हैं, लेकिन जो मिडिल क्लास लोग होते हैं उनके आंखों में सपना होता है जल्दी अमीर बनने का, और वो लोग ऐसे बिजनेस कोर्स खरीदते हैं। और ये ज़्यादातर स्टूडेंट होते हैं जो अपने माँ बाप से पैसे लेते हैं और इनके माँ बाप काफ़ी गरीब होते हैं। उन लोगों की मेहनत की कमाई ये मोटिवेशनल स्पीकर्स खा रहे हैं और कहीं ना कहीं किसी एक को आगे आना पड़ा। अभी संदीप माहेश्वरी ने विवेक बिंद्रा को कहा था कि अगर आप सही से नहीं मानते तो मैं इंडिया की सबसे बड़ी लॉ फर्म हायर करूंगा, उन पैसों से अपने मोनेटाइजेशन को ऑन करके आपके खिलाफ केस ठोकूंगा। लेकिन विवेक बिंद्रा के नसीब अच्छे नहीं थे और वो खुद ही एक डोमेस्टिक वायलेंस के केस में फंस गए। चलिए अब जानते हैं संदीप माहेश्वरी फिर कमा कहाँ से रहे हैं। तो उनका सबसे बड़ा इनकम सोर्स है जहाँ से वो तकरीबन 50 से 60 लाख महीने का ईजिली कमा रहे होंगे। जी हाँ, उनका एक वेबसाइट है इमेज बाजार, जहाँ पर हम स्टॉक फुटेजेस और इमेजेस खरीद सकते हैं। ये इनकी मेन इनकम सोर्स है और यहीं से इनका सारा खर्चा आ रहा है, और अपने स्टाफ्स को भी यहीं से पे कर रहे हैं जो इनका चैनल है यूट्यूब पे रन करने के लिए। और ये यूट्यूब से 1 रुपये भी नहीं ले रहे मोटिवेशन का। तो भैया ये नहीं तो कौन होंगे रियल गुरु? आप तो इनको किसी इवेंट में भी जाते हुए नहीं देखते। ये चाहे तो किसी बड़े इवेंट में जाकर या उससे पैसा कमा सकते हैं, लेकिन ये उससे भी नहीं कमा रहे। तो कहीं ना कहीं फेक गुरुस को एक्सपोज करना बहुत ज़रूरी था, ताकि मार्केट में और लोगों का पागल ना बनाया जा सके। बाकी आप किसके साथ हैं, संदीप माहेश्वरी या विवेक बिंद्रा के?